हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, युक्ति पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आज आपका कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है ओलंपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ्स आपको एक साथ मिल जाएंगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और फ्रेंड्स, आपका रुक्मणी का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, वन लाइनर्स क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 600 क्वेश्चंस हो गए हैं, 2500 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब बचे हैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स। उस स्टार्टिंग के पॉइंट्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको 2021 का करंट अफेयर भी आप क्या करना है, कवर करना है। तो इनफ है, अगर रुक्मणी का आप स्टार्टिंग का पॉइंट कवर कर लेते हैं तो इतना ही इनफ है। देन उसके बाद आप अब जो जनवरी है उसका आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करेंगे। और कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको जनवरी की 600 प्लस क्वेश्चन चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप करा दीजिए, तो मैं जनवरी 2022 की 600 प्लस क्वेश्चन डिटेल में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे बेटा? 777 ईस्वी पूर्व में हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1896। देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ स्थिर रहे। अब ये तो नहीं है कि भाई हम ये कहें कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल हुआ वो 2021 में हुआ था, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि ये जब एक बार हो गया, जब हमारा बर्थ जो होता है, हम अपने बर्थ की बात करें भाई, हम कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम 2000 में बॉर्न हुए हैं, 1990 में बॉर्न हुए हैं, 1991 में बॉर्न हुए हैं। तो अब ये स्थिर हो गई ना डेट आपकी कि हाँ भाई ये स्थिर है। तो यही आपका स्टैटिक जीके होता है। तो यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम आयोजन हुआ है वो 1896 में। और आज के टाइम पे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक होते हैं? तो ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है तेज, ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? सॉरी। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो ये 4 साल के अंतराल पर आयोजित होते हैं। 2020 में होने थे, क्योंकि कोरोना था इसलिए यहाँ पर क्या करा, इसे कैंसिल कर दिया, इसलिए 2020 वाले 2021 में हुए, लेकिन काउंट वो 20 से होंगे। तो यहाँ पर अब 4 साल यानी कि 2024 में आपके कहाँ पर होने वाले हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन आगामी खेलों से हो जाता है। तो ये आपके कहाँ पर होंगे? पेरिस, फ्रांस की कैपिटल, जो कि सीन नदी के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद 4 साल बाद 2028 में ये होने वाले हैं, प्रस्तावित हैं लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स बेटा कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उसके बाद 2032 में आपके कहाँ पर होने वाले हैं? ब्रिस्बेन, आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। देन उसके बाद आसार लगाए जा रहे हैं कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो हमारे देश इंडिया में होगा। फिलहाल अभी 2024, 2028 एंड 2032 का क्लियर अनाउंस हो चुका है, तो वो आपको याद रखना है। ओलंपिक शब्द ओलंपियस से आया है, जो नाम है एक किसका? पर्वत का। यानी कि ओलंपिक शब्द जो है ओलंपियस से बना है, ओलंपस से बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 में। और 2021 में भारत ने आफ्टर 41 ईयर के बाद यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है? पेरिस ओलंपिक 1900 में। बेटा आपकी ओलंपिक इस बार पैरालंपिक एंड ओलंपिक दोनों हुए हैं, तो यहाँ से उम्मीद है या तो स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा या बेटा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। और करंट अफेयर का बनेगा तो करंट अफेयर में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही कराया है। और अगर स्टैटिक बनता है तो स्टैटिक यहाँ से कवर हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था।
ओलंपिक से किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? वो है अफ्रीकन। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग की छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये अफ्रीका को कौन करता है? ब्लैक कलर करता है। 2020 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो ये आपके हो चुके हैं टोक्यो जापान में। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? यूरोप को। आप देखो 5 में से 2 कलर आपके सामने हो गए। काला कलर अफ्रीका को, हरा कलर यूरोप को। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई है? 1924 में हुई है। और भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? इस प्रथा की 1928 ईस्वी में हुई। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल पदक जीते हैं 2, और 2020 में कितने जीते हैं बेटा? 7 जीते थे। और पैरालंपिक में कितने जीते हैं? कमेंट करके बताओ। 4 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 के दौरान ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में 31वें ओलंपिक खेलों में भारत ने 1 रजत 1 कांस्य कुल 2 पदक जीतकर 67वां स्थान हासिल किया था। अब बेटा मेरे को यहाँ पर ये बताओ कि ओलंपिक में 7 मेडल जीते हैं, तो पैरालंपिक्स में कितने जीते हैं? और स्वर्ण किसने दिलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया था। और इन्हीं को पद्मश्री भी अभी दिया गया है। चलेगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई गेम्स। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर रहना। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन 1951 में। एशियाई खेल पहली बार आयोजित हुए न्यू दिल्ली में। प्रथम अक्रो एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, और तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम स्टेट है। एशियाई खेलों का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त शौंधी को कहा जाता है, माना जाता है। एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? चमकता सूरज है। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 69। भारत ने 18वें एशियाई खेलों में 69 पदक, जिनमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीते थे। और करंट अफेयर के लिए बेटा आपको उसमें आप स्पीडी वगैरह देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको रुक्मणी कराने वाली हूँ, तो रुक्मणी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है 1951 में न्यू दिल्ली है। भारत इसमें क्या रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं देश भारत है। भाग लेने वाले देशों की संख्या क्या है? 11 है। भारत का स्थान इसमें क्या रहा था? दूसरा। उसके बाद 1954, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, PDF में आपको दे दूंगी। और 2022 में ये कहाँ पर तय है? तो 2022 में ये आपके होने हैं होंगझू झेजियांग चाइना में आयोजित होने हैं। तो अगर आपसे पहला पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो पहला हमारे इंडिया में हुआ था 1951 में। कब हुआ है? 1951 में हुआ है। 1951 में भारत में हुआ है। 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा यहाँ पर स्थान रहा भारत का। और 2022 की बात करेंगे तो 2022 में बेटा ये प्रस्तावित है कहाँ? चाइना में। चाइना में भी कौन सी जगह पर? होंगझू झेजियांग में आयोजित होने वाले हैं। 2018 में हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसमें भारत का स्थान 8वां रहा था। टोटल कंट्री 66 थी। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, देन आपको यहाँ पर क्या रखना है? सेकेंड याद रखना है। चलो अगला यहाँ पर है राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल में आपका पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन 1930 में। देखो ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये चीज़ें पूछेगा कि पहली बार कहाँ पर आयोजित हुई, कब से स्टार्ट हुई, मतलब ये सारी चीज़ें पहला देखना है और लास्ट में देखना है, और करंट अफेयर आपको रिलेट करना है। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन में हुए 1930 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार, हाँ एक चीज़ और, भारत ने कब पार्टिसिपेट करा, भारत ने कब इसमें गोल्ड जीता, कब इसमें मेडल जीते, तो वो सारी चीज़ें आपके याद रखनी है। देखो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में जो प्रथम बार यहाँ पर भाग लिया था वो 1934 में लिया था। दैट टाइम पे कहाँ पर हुए थे? लंदन में आयोजित हुए थे।
चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 66 पदक जीते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 26 गोल्ड जीते, 20 सिल्वर, 20 कांस्य पदकों सहित टोटल 66 मेडल जीते थे। चलो बेटा, एक बार यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार यहाँ पर नज़र डालो। देखो यहाँ पर 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। अब यहाँ पर पता चल गया कि हैमिल्टन का कनाडा में है, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। फिर 1934 में लंदन इंग्लैंड में हुए तो भारत ने इसमें भाग लिया था, पदक 1 जीता था। तो ये आपको स्टार्टिंग का याद रखना है और देन आपको यहाँ पर लास्ट का याद रखना है। तो देखो यहाँ पर 2018 के बाद 2022 में ये कहाँ पर प्रस्तावित है? बर्मिंघम में। और बर्मिंघम आपकी यूके में क्या है? आपका पड़ता है। तो ये आपको क्या रखना है कि आगामी, एक तो आपका आगामी हो जाता है, एक पहला आपका कब हुआ है और इंडिया ने कब कब पार्टिसिपेट करा है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। आप क्रिकेट यहाँ पर आ गया है। तो क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? इंग्लैंड में। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड्स के मैदान को जाना जाता है। आप सभी मेरे को ये बताएंगे कि ये मैदान कहाँ पर पड़ता है भाई, जो क्रिकेट देखते हैं। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी से। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया था? तो ये हैं हमारे कपिल देव जी। कौन है? कपिल देव जी को यहाँ पर घोषित किया गया था। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी? हरभजन सिंह थे। और अभी सिर्फ यहाँ पर स्टैटिक जीके पे ध्यान देंगे। करंट अफेयर में आपको करना है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है, जाना जाता है? सुनील गावस्कर। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल के नाम से इनको जाना जाता है। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? एसेज। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से फेमस हैं सनी सेन वॉर्न है। कौन है? सेन वॉर्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर। डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड सेफर्ड। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? 1971 में। क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर टू 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है 27 इंच। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। एक ही टेस्ट पारी में 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज से। टेस्ट मैचों में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग थे। टेस्ट मैच व एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका से। अब देखो विश्व कप क्रिकेट टीम। तो देखो विश्व कप क्रिकेट कब हुआ है? क्रिकेट तो ये आपका देखिए 1975 में। आयोजक राष्ट्र इंग्लैंड और विजेता वेस्ट इंडीज, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार फिर देख लो, आयोजन कहाँ हुआ, विजेता कौन है और कौन है, उपविजेता कौन है। तो फिर 1975 इंग्लैंड वेस्ट इंडीज यहाँ पर विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता। फिर 1979 इंग्लैंड वेस्ट इंडीज इंग्लैंड। तो यहाँ पर देखो भाई, जो हमारा इंडिया है 1983 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ। भारत लास्ट मैच जो था वो भारत वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप एक 1983 में जीता है इंडिया ने,
और दूसरी बात यहाँ पर उपविजेता बनी है 2003 में। और उसके बाद 2011 में भारत श्रीलंका बांग्लादेश में आयोजन हुआ, जिसमें भारत क्या रहा, भारत और श्रीलंका लास्ट में खेले थे, भारत यहाँ पर विजेता रहा है। तो यानी कि और अगला देखो 2019 वाला इंग्लैंड में हुआ है और 2023 वाला कहाँ पर आपका आयोजित होना है, 2023 वाला आपका आयोजित होना है हमारे देश इंडिया में। तो अब आपको याद रखना है कि जो क्रिकेट विश्व कप 2023 आगामी खेल करंट अफेयर का बन गया है कि ये कहाँ पर होगा, तो ये हमारे देश इंडिया में होगा। चलो भाई, अगला है यहाँ पर हॉकी। हॉकी की उत्पत्ति कहाँ हुई, एशिया महाद्वीप में। बंगाल हॉकी जो कि भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन है, कब बना है, 1908। अब बेटा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है आपसे कि भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर कौन सा है, तो वो बंगाल हॉकी है और स्टेबलाइज 1908 में हुआ। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया है, 1928 एम्स्टर्डम में। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है। तो दद्दा के नाम से कौन जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। और खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो देखो यहाँ पर जो विश्व कप हॉकी के हुए हैं उसमें आपका 1971 में स्टार्टिंग पहला हुआ था, बार्सिलोना में आयोजन हुआ, पाकिस्तान इसमें जीता था और स्पेन इसमें हारा था। तो स्पेन उपविजेता होगा, विजेता यहाँ पर पाकिस्तान। फिर 1973 में एम्स्टर्डम में हुआ, हॉलैंड इसमें जीता था, भारत हार गया था। फिर थर्ड 1975 में कुआलालंपुर श्रीलंका में हुआ, भारत जीता है और पाकिस्तान हारा है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो हमने विश्व हॉकी कप जीता है वो 1975 कुआलालंपुर में जो हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत इसमें विजेता रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 6 देशों के राष्ट्रीय खेल देखो, क्योंकि राष्ट्रीय खेल क्या होते हैं भाई, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कुछ राष्ट्रीय खेलों के इम्पोर्टेंट देखने, और पड़ोसी देशों के तो स्पेशली जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं उनके तो पूछे ही जाते हैं। भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है, इंग्लैंड क्रिकेट है, कनाडा का आइस हॉकी है, जापान का जूडो, स्कॉटलैंड का क्या हो जाएगा यहाँ पर रग्बी फुटबॉल हो जाएगा, स्पेन का बुल काइटिंग, मलेशिया का बैडमिंटन, चाइना का टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी। इतना ही आप पढ़ लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ी, अब यहाँ पर खिलाड़ी और खेल में संबंध मतलब पूछा जाता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं। तो कबड्डी में 7 होते हैं, क्रिकेट और हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो 4 होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर पोलो में 7 होती हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, खो खो में 9, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेनिस में 1 या 2 होते हैं, बैडमिंटन में भी 1 या 2 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2, कॉकरे जो होता है ना ये 13 या 15 का है इसमें, और आइस हॉकी में कितने होते हैं, 19 होते हैं। अब विभिन्न खेल मैदानों की लंबाई माप वगैरह देख लो। तो क्रिकेट की पूछी जाती है, क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज यानी कि 20.12 मीटर, बल्ले की माप लंबाई 96.5 सेंटीमीटर यानी कि 38 इंच, चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर यानी कि 4.5 इंच, बल्ले का वज़न, इसका सामान्य वज़न 2 पाउंड और 10 ओस होता है। क्रिकेट बॉल की जो माप होती है परिधि वो 9 इंच होती है और बॉल का वजन पूछा जाता है 5.5 से 5.75 ओंस तक होता है, यानी कि ग्राम में पूछेगा तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। स्टंप्स की ऊंचाई भूमि से 27 इंच, बॉलिंग क्रिकेट की लंबाई 8 फीट 8 इंच होती है। अब ज़्यादा आपको नहीं देखना है, बस फुटबॉल का देख लो, हॉकी का देख लो। फुटबॉल में मैदान की लंबाई 100 मीटर इंटू 64 मीटर से 110 मीटर इंटू 75 मीटर, गोल की ऊंचाई 8 फीट यानी कि 2.44 मीटर, गोल की चौड़ाई 24.66 फीट यानी कि 7.32 मीटर,
फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच से 28 इंच और 68.5 सेंटीमीटर से 71 सेंटीमीटर। फुटबॉल के फूले भाग का वायुमंडलीय दबाव 0.6 से 1.1 यानी कि 60 से 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। अगला यहाँ पर देखो वही हॉकी। तो हॉकी में जो मैदान की माप होती है वो 100 गज इंटू 60 गज 91.40 मीटर टू 54.24 मीटर तक होती है। और हॉकी बॉल का वज़न 5.5 ग्राम औंस से 5.75 औंस तक यानी कि 163 ग्राम होता है। गोल की ऊंचाई 7 फीट, मीटर में पूछे तो 2.13। गोल की चौड़ाई 4 गज, मीटर में पूछे तो 3.66 मीटर। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच यानी कि 22.4 सेंटीमीटर से 9.25 इंच यानी कि 23.5 सेंटीमीटर होता है। हॉकी स्टिक का कुल भार 28 औंस से अधिक और 12 औंस से कम नहीं। हॉकी की लंबाई 1 मीटर होती है। अब देखो वॉलीबॉल का भी यहाँ पर देख लो भाई, मैदान की आपकी माप जो है 18 मीटर इंटू 9 मीटर। बॉल की परिधि 66 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर कम या अधिक। बॉल का भार 270 ग्राम 10 ग्राम से कम या अधिक। पुरुषों के नेट की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो 9.50 इंटू 1 इंटू 2.43 मीटर। महिलाओं की नेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9.5 इंटू 1 इंटू 2.24 मीटर होती है। रग्बी फुटबॉल में मैदान की माप कितनी होती है? 110 इंटू 75 गज। बैडमिंटन कोर्ट की माप 5.18 मीटर इंटू 13.40 मीटर सिंगल, 6.10 मीटर इंटू 13.40 मीटर डबल्स में। नेट की ऊंचाई भूमि से ऊंचाई 1.59 मीटर एंड 1.52 केंद्र में, 1.55 नेट पोस्ट पर। शटल का भार 4.73 से 5.50 ग्राम तक। लॉन टेनिस कोर्ट की माप 23.77 मीटर इंटू 8.23 मीटर एकल। टेनिस बॉल का व्यास 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर तक। टेनिस बॉल का भार 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक और गेंद का रंग सफ़ेद या पीला। नेट की ऊंचाई 3.6 फीट। टेबल टेनिस का यहाँ पर देख लो भाई, मेज की माप जो होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 275 सेंटीमीटर लंबाई, 152.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 76 सेंटीमीटर ऊंचाई। बॉल का व्यास 37.2 मिमी से 38.2 mm तक। बॉल का भार 2.40 ग्राम से 2.53 ग्राम तक। कबड्डी मैदान की लंबाई चौड़ाई 13 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई भारतीय कबड्डी संघ के द्वारा ये निर्धारित है। खो खो में मैदान की लंबाई जो होती है वो 34 मीटर, चौड़ाई जो होती है वो 10 मीटर होती है। बॉक्सिंग रिंग की माप यहाँ पर 3.66 वर्ग मीटर से 6.10 वर्ग मीटर होती है। बास्केटबॉल यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्ट की माप लंबाई 26 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर। बिलियर्ड्स गेम में जो टेबल की माप होती है उसमें लंबाई 3.44 मीटर, चौड़ाई 1.50 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। 11 फीट इंटू 5 फीट इंटू 3 फीट इनका क्या होता है यहाँ पर भी देख सकते हैं। गोल्फ छेद का व्यास इसमें 4.50 इंच, गोल्फ गेंद का वजन 1.5 औंस। मैराथन दूरी 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील टू 385 गज। लास्ट 3 बचे हुए हैं। पोलो मैदान की लंबाई 270 मीटर, चौड़ाई 180 मीटर। डरबीस हॉर्स रेस में कुल दूरी 2.4 किलोमीटर 1.5 मील। फार्मूला जो होता है इसमें फार्मूला एक रेसिंग क्या होती है, ड्राइविंग होती है। उसमें 1 रेसिंग होती है, कुल दूरी 365 किलोमीटर यानी कि 190 मील की। तो भाई ये सभी इनका आपने पूरा माप देख लिया है। अब मुझे नहीं लगता अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है तो वो आप गलत करके आओगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों से रिलेटेड मैदान कहाँ पर लोकेटेड है वो है। तो बेटा ये भी आपके ये भी आपका क्या है, स्टैटिक जीके का ही सभी पोर्शन है।
क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई ईडन गार्डन जो क्रिकेट का है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। बैब्रोन स्टेडियम क्रिकेट का ही है, कहाँ पर, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का ही क्या है, ग्राउंड है, मुंबई में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, गुजरात स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स दिल्ली, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट के लिए है दिल्ली, एम ए चिदम्बरा स्टेडियम चेपक चेन्नई मद्रास, बारामती स्टेडियम क्रिकेट के लिए कटक, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, यूनिवर्सिटी स्टेडियम त्रिवेंद्रम, कीनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए जाना जाता है जमशेदपुर, नेहरू स्टेडियम पुणे में है, मोतीबाग स्टेडियम आपका बड़ौदा में है, गांधी स्टेडियम बल्टन पार्क जालंधर, गांधी ग्राउंड अमृतसर, ग्रीन पार्क स्टेडियम मोदी स्टेडियम भी से बोला जाता है क्रिकेट के लिए है कानपुर, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु, शेर ए कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड नागपुर, पीसीए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ, शिवाजी स्टेडियम हॉकी न्यू दिल्ली, नेशनल स्टेडियम हॉकी व अन्य के लिए मुंबई, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल दिल्ली, रंजीत स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता। ये आपके सभी हमारे जो राष्ट्रीय है हमारे देश में स्टेडियम जितने हैं वो देखें। अब अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों में जो स्टेडियम हैं उनको देखेंगे। चलिएगा, पहला है ब्लैक हिथ रग्बी फुटबॉल के लिए लंदन में ब्रिटेन में है। तो देखो भाई, नेक्स्ट आपका जो स्टेडियम है वो है इप्सम आपका डर्बी घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ के लिए है इंग्लैंड में। हर्गिल्टन पोलो, देखिए यहाँ पर सभी इंग्लैंड वाले हैं। तो लॉर्ड्स क्रिकेट के लिए है आपका इंग्लैंड, ऑवेल क्रिकेट के लिए इंग्लैंड, विंबलडन टेनिस के लिए इंग्लैंड, बुकलैंड फुटबॉल के लिए इंग्लैंड। जो टविंगहम स्टेडियम है ये रग्बी फुटबॉल के लिए इंग्लैंड में। ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट के लिए है इंग्लैंड में। और एंट्री घुड़दौड़ आपका इंग्लैंड है। वाइट सिटी कुत्ते की दौड़ इंग्लैंड, ओल्ड टैफर्ड इंग्लैंड। और बंगबंधु स्टेडियम आपका कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बंगबंधु। तो देखो भाई, जो बंगबंधु स्टेडियम और क्रिकेट के लिए है ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। पटनी मोटलेक नौका दौड़ के लिए इंग्लैंड में। बैम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए लंदन ब्रिटेन में है। हैनले नौका दौड़ के लिए आपका इंग्लैंड में है। हमार्स क्रिकेट स्टेडियम ब्रिटेन। याकी स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में है। फॉरेस्ट हिल टेनिस का स्टेडियम आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सैंडी लाज गोल्फ के लिए आपका स्कॉटलैंड में है। मेलबोर्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेडियम आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में है। और कौन सा बचा, प्रेमदासा स्टेडियम आपका कोलंबो श्रीलंका में है। न्यू वेंडरसन स्टेडियम आपका दक्षिण अफ्रीका में है। मोस्टली जो आपको याद रखने हैं ना वो आपको इंडिया के याद रखने हैं। उनके बाद कुछ आपके सेलेक्ट, जैसे मेलबर्न स्टेडियम है आपका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके के आपके जहाँ पर क्रिकेट वाले होते हैं उन्हीं को आपको लर्न करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है फुटबॉल में जो ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, फीफा कप, डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप एंड एशिया कप, मर्डेका कप, फेडरेशन कप, सुब्रतो कप एंड कोपा कप एंड लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी कप एंड यूरो कप, ये सभी संबंधित हैं फुटबॉल से। देखो ये वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, एक क्वेश्चन बनता है। अब हॉकी में चैंपियन ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, इंदिरा गोल्ड कप, फेडरेशन कप, एशिया कप, श्री सीएमजी राम ट्रॉफी, बेट्टन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां अजलान शाह कप, लेडी रतन टाटा कप, सिंधिया गोल्ड कप, मोदी गोल्ड कप, अबेदुल्ला गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, खान अब्दुल गफ्फार खां ट्रॉफी, सीनियर नेहरू हॉकी ट्रॉफी, हीरो होंडा कप हॉकी एंड के.डी. सिंह बाबू स्मारक ट्रॉफी, ये सभी के सभी ट्रॉफी हॉकी में दी जाती हैं। क्रिकेट में एसेज ईरान ट्रॉफी, दलीप देवधर ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, शारजाह कप, शीश महल क्रिकेट कप, विल्स कप, विजय हजारे, आईसीसी ट्रॉफी, आईपीएल टूर्नामेंट आपका क्रिकेट में दिया जाता है। और टेनिस की बात करें,
डेविस कप, विंबलडन कप, अमेरिकन ओपन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी, फेडरेशन कप, होपमैन कप, मैन पैसिफिक ट्रॉफी, बिटमैन कप, एविएशन, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। शतरंज में खेतान ट्रॉफी, स्विफ्ट कप, विश्व कप, दुबई कप एवं लिम्का कप। टेबल टेनिस में गल्फ कप इंदिरा कप, यूथान कप, ईरान कप, एशिया कप, एथलेटिक्स, चार मीनार ट्रॉफी, वर्ल्ड मैराथन कप, मार्शल टीटो ट्रॉफी आपके टेबल टेनिस में। वॉलीबॉल में फेडरेशन कप, इंडिया स्वर्ण कप, कनाडा ओपन, इटालियन ओपन, हेम्बर्ग ओपन एंड न्यूजीलैंड ओपन। बास्केटबॉल की हम बात करें तो बीसी गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप, विलियम जोन्स कप एंड सर्विसेज ट्रॉफी। और बैडमिंटन में सुधीरमन कप वेरी इंपॉर्टेंट, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप वेरी इंपॉर्टेंट, उबेर कप वेरी इंपॉर्टेंट, विल्स विश्व कप, चाइना कप इंपॉर्टेंट, फेडरेशन कप, कलकत्ता बैडमिंटन कप। तो ये आपके क्या हैं, आपके बैडमिंटन में दिए जाने वाली ट्रॉफीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा है बेटा, पोलो। तो पोलो में आपका क्या दिया जाता है, क्लासिक कप, सूडान कप, प्रेसिडेंट कप, सवनावर कप, और इसके अलावा आपका यहाँ पर मैसूर कप, कल्याणी कप और टाइट्रेंड कप। तो ये आपके किस में दिए जाते हैं, पोलो गेम में। नेक्स्ट आपका नौकायन में वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका कप एंड वेलिंगटन कप। विलियर्ड में गोल्ड फेलक ट्रॉफी एंड आर्थर वॉकर ट्रॉफी। अब प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकों को यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, सनी डेज सुनील मनोहर गावस्कर, आइडल्स सुनील मनोहर गावस्कर, अजहर की है हर्ष भोगले, असरुद्दीन की जीवनी है। विजडन आपके क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक है, इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहते हैं। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर। द वर्ल्ड ऑफ कपिल देव, ये पुस्तक कपिल देव की आत्मकथा है। लॉयड ऑन ऑयट कैराथ थैचर की, टेस्ट की क्लिफर्ड मेकिंग, सहलेखक टेट डेक्स्टर हैं। लूजिंग डिफेंस, बी सीरीज शतरंज का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास, उपन्यासकार का मूल नाम व्लादिमीर नाबाकोव। थ्रोन आउट किसकी है, इयान मैकिफ की, ऑस्ट्रेलिया से। होम, इवान गुलागोंग कॉले की आत्मकथा। वनडे वंडर सुनील मनोहर गावस्कर की है। वन मोर ओवर EMS प्रसन्ना की। द इनिंग्स ऑफ माई लाइफ जैक बैनिस्टर की। दैट्स आउट डिकी बर्ड की पुस्तक है, यह पुस्तक डिकी बर्ड की आत्मकथा है। द मैन इन द मिडल गार्डन ग्रीज की। द अल्गोरिदम ऑफ चेस गेम मिखाइल बात विनी की है। स्ट्रीम फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिसलेनियस यहाँ पर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से रिलेटेड है, शतरंज। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किससे है, रशिया से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमिक किस देश से हैं, रशिया से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है, रशिया से। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं, 18। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर अप्पू। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, पटियाला। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड इन ग्वालियर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम खेल संस्थान लोकेटेड इन पटियाला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है, फू दौरजी को। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही जुनको ताबेई। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही तेंजिंग नॉर्गे एडमंड हिलेरी। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली, 1953। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोल्मा।
2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही जया छेत्री। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्कों ने। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? मणिपुर। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? भारत। शतरंज का देखो यहाँ पर उद्भव हुआ है, लेकिन यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो हॉकी को माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता भारत को देखो यहाँ पर, कबड्डी का उद्भव यहाँ होता है, शतरंज का जन्मदाता यहाँ से है। पोल वाल्ट के बादशाह में सर्गी बुबका का संबंध किससे है? यूक्रेन। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डीहो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? ब्राज़ील। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम। मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रेंज। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना। स्कीटिंग खेल जाने वाले स्थान परिसर को कहते हैं रिंग। आइस हॉकी का खेल परिसर रिंग। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? गोल्फ। तैराकी का खेल परिसर क्या होता है? पूल। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि 70 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड यानी कि चक्र होते हैं? 3-3 मिनट। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 20 मिनट। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह। मुक्केबाजी के लिए फेमस स्थान मेडिसन स्क्वायर। एंड माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय अर्जुन वाजपेयी। विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में है। 2018 विश्व कप आयोजित रशिया। फीफा विश्व कप विजेता बना फ्रांस में। 2022 विश्व कप आयोजित किया जाएगा कतर में। 2026 विश्व कप आयोजित होगा यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? रामनाथ कृष्णन को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा। और किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोज से आंद्रे अगासी का है? किसका? आंद्रे अगासी का है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लेते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ स्टार्ट करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति। कार्यवाही जो होती है उसका कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? जैतून। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? देखो भाई, यहाँ पर अभी जो हो चुके हैं वो 195 हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अगर 195 ना दे तो आप 193 लगाएंगे। 5 स्थायी 10 अस्थायी हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है या है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? वीटो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अब फटाफट से यहाँ पर क्या देखने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट प्राधिकरणों को देखो यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ चलेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और आंसर कीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेजेंट टाइम पे महासचिव कौन है।
तो एक बार लिस्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं पूरी। पहले आपसे पूछेगा कि पहले कौन थे, तो वो आपके देखो भाई, पहले जो यहाँ पर महासचिव थे वो ट्रिमवेली थे। कौन थे? ट्रिगवेली भी बोला जाता है, ट्रिमवेला भी बोला जाता है, वेली। तो ये नॉर्वे के थे, 1946 से 1953 तक ये रहे थे। और हम यहाँ पर चलेंगे, एंटोनियो गुटेरस हैं फिलहाल 2018 से अब तक। अब आप समझ गए होंगे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगला यहाँ पर देख लेते हैं भाई, थर्ड जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण कौन कौन से हैं और कहाँ पर मुख्यालय है और कब इनकी स्थापना हुई। बट यहाँ पर 1969 में संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है? विश्व बैंक। देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखो 1969 में इस संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। खाद्य और कृषि संगठन का स्टेबलाइज हुआ 1945, हेडक्वार्टर रोम इटली। देखो हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर 1948 स्टेबलाइज जेनेवा स्विट्जरलैंड। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस 1946 स्टेबलाइज। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 स्टेबलाइजमेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का 1946 में स्टेबलाइज हुआ, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1959 गठन होता है, लंदन इंग्लैंड में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 में गठन, वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। सार्वभौमिक डाक संघ, इसका 1974 में गठन हुआ है और बर्न स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का 1950 में गठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 1944 में गठन हुआ, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 में गठन और वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 वियना ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 न्यूयॉर्क अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1970 जेनेवा स्विट्जरलैंड। सॉरी फ्रेंड्स। आप देखिएगा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी, उनकी ईयर दे रखे हैं और हेडक्वार्टर्स। राष्ट्रमंडल 1926 लंदन इंग्लैंड। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 बेलग्रेड। अरब लीग 1945 काहिरा मिस्र। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 काठमांडू नेपाल। फर्स्ट समिट यहाँ से पूछा जाता है, सार्क का कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में 1960 गठन। रेड क्रॉस 1863 जेनेवा स्विट्जरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन नेशन आसियान्स की स्थापना हुई है 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियाई विकास बैंक 1966 मनीला फिलीपींस। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल 1914 लियोन्स फ्रांस। G50 1989 बेलग्रेड। G77 1964। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। G8 1985। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1961 लंदन इंग्लैंड। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1991 में हुई है, सिंगापुर। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1991 बेलारूस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी 1963 अदिश अबाबा इथियोपिया। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 1977 में दिया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार कब मिला है? 1977 में। और फ्रेंड्स यहाँ पर आया था ना आपका जो ये विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है ना, इसे 1969 में संगठन को शांति का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है।
तो ये सारे आपको यहाँ पर देख लिए हैं। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों में देखेंगे देखो भाई, राष्ट्रीय पुरस्कारों में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार आते हैं और पद्म पुरस्कार हाल ही में घोषणा हुई है, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मश्री होता है। तो भारत रत्न पहला है, दूसरा क्या है हमारा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा जो है हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान वो है पद्मश्री। 2022 में 107 लोगों को पद्मश्री और आपका पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। करंट अफेयर वाला टॉपिक देख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1954। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बना हुआ है? पीपल। सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित रहता है? सूर्य का। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। तो फटाफट से यहाँ पर देख सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन तो 100% यही बनता है कि सबसे पहले जो 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। ट्रिपल स्टार कीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1958 धोंडो केशव कर्वे। 1961 में विधान चंद्र रॉय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में वराहगिरी वेंकटगिरी। 1976 में कुमारास्वामी कामराज मरणोपरांत। 1980 में मदर टेरेसा पूछा जाता है, मदर टेरेसा को कब दिया गया भारत रत्न? 1980। 1983 आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खां, वेरी इंपॉर्टेंट। 1988 मरुदुरे गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत, वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला। 1991 राजीव गांधी मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत एंड मोरारजी देसाई को दिया गया था। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत, JRD टाटा एंड सत्यजीत रॉय। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, अरुणा असफ अली को मरणोपरांत, APJ अब्दुल कलाम को दिया गया। 1998 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया है, MS सुब्बालक्ष्मी सुब्रमण्यम को दिया गया। 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोले को मरणोपरांत एंड पंडित रविशंकर को दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2009 में भीमसेन जोशी। 2014 में सचिन तेंदुलकर, NCN राव को। 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। और 2022 में फिलहाल अभी किसी को भी भारत रत्न देने की घोषणा नहीं हुई। पद्म पुरस्कार में देखेंगे, पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार हैं। इनकी 3 श्रेणियां जो निम्न प्रकार हैं। भारत का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि अभी 4 लोगों को दिए जाने की घोषणा हुई है। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण, चौथा कौन सा है? पद्मश्री है। वीरता का पुरस्कार देखो भाई, अभी वीरता के पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। अशोक चक्र थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। वायुसेना के लिए सैनिकों को पहला परमवीर चक्र फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखों को दिया गया। अब फिल्म पुरस्कारों में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाएगा तो दादा साहब फाल्के। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1969 में दिया गया है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 देविका रानी, फिर 1970 वीरेंद्र नाथ सरकार, 1971 पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत, 1972 पंकज मलिक, 1973 सुलोचना रूबी नायर, 1974 BN रेड्डी, 1975 धीरेन गांगुली, 1976 कानन देवी, 1977 नीतीश बोस, 1978 को रायचंद्र बोराल, 1979 को सोहराब मोदी को दिया गया, 1980 में P जयराज को दिया गया था और 1981 में नौशाद अली को, 1982 में LB प्रसाद, 1983 दुर्गा खोंटी, 1984 सत्यजीत रे वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 V शांताराम, 1986 B नागी रेड्डी, 1987 राज कपूर, 1988 अशोक कुमार, 1989 लता मंगेशकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 1990 में आकलिन नेनी नागेश्वर राव और 1991 भालजी पेड़ारकर, 1992 भूपेन हजारिका वेरी इंपॉर्टेंट, 1993 मजरू सुल्तानपुरी, 1994 दिलीप कुमार वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में डेथ हो चुके हैं, 1995 डॉक्टर राजकुमार, 1996 शिवाजी गणेशन, 1997 कवि प्रदीप, 1998 BR चोपड़ा, 1999 ऋषिकेश मुखर्जी, 2000 आशा भोसले वेरी इंपॉर्टेंट, 2001 यश चोपड़ा एंड 2002 देवानंद को दिया गया, 2003 में मृणाल सेन को, 2004 में अड्डूर गोपाल कृष्णन को, 2005 में श्याम पैनेगल को, 2006 में तपन सिन्हा को, 2007 में नाडे, 8 में VK मूर्ति को, 9 में डीना रामा नायडू को, 10 में के बालाचंद्रन को, 11 में सौमित्र चटर्जी को दिया गया है, 12 में आपका प्राण जी को, 13 में गुलजार जी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 में शशि कपूर वेरी इंपॉर्टेंट, 15 में मनोज कुमार, 16 में काशीनाथ विश्वनाथ को और वेरी इंपॉर्टेंट है 2017 का। चलो भाई, अब यहाँ पर आपका जो 7th वाला पॉइंट है वो है दादा साहब पुरस्कार। दादा साहेब पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1952 में हुई है। खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है? खेल। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई और 1992 में शुरुआत होती है और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप यहाँ पर। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अब अन्य पुरस्कार देखेंगे तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्टार्टिंग 1955 में अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं पर दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान 1991 से स्टार्टिंग 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दिया जाता है। भारत भारतीय सम्मान की स्थापना 1986 साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 से स्टार्टिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार 1973 में कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार 1971 में चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी 1952 संगीत नृत्य एवं संगीत यानी कि वाद्य एवं पुरस्कार गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 1953 से स्टार्ट मूर्ति कला, चित्रकारी एवं रेखा चित्रों के लिए। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले हैं यहाँ पर बेटा डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार 1966 में चिकित्सा के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार 1992 में संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में और इकबाल सम्मान 1990 से स्टार्ट हुआ है। उर्दू भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है।
अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में पहला है नोबेल। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? स्वीडिश अकादमी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? 1901 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है? 3। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। अब देखो भाई, यहाँ पर नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीयों को देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1861 से 1941 को, गीतांजलि के लिए 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 में जन्म, 1970 डेथ होगा इनका, और भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए 1969 में। आपको ना इनका ईयर याद रखना है। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में गीतांजलि के लिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक के लिए मिला है 1930 में, और हरगोविंद खुराना को 1969 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। चलो अन्य को फिर देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो भाई, मदर टेरेसा को मिला है शांति के लिए 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के लिए 1983 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में। और अन्य तथ्य यहाँ पर देखोगे, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला अमेरिका बना है। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है? डॉक्टर पॉलिंग को। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ है? 1929 में। किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता है? सुश्री भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? फिलीपींस के प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की याद में। रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1957 में। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमन मैग्सेसे को ही कहते हैं। चलो भाई, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी यहाँ पर देख लो। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में स्थापना, पत्रकारिता में दिया जाता है। बुकर प्राइज साहित्य में दिया जाता है और 1969 में स्टेबलाइज। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1980 स्टेबलाइज साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार 1951 विज्ञान और संगीत के विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 सामाजिक परिवर्तन और दलितों का उद्धार। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 परिवार नियोजन। जी.डी. बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1991 भारतीय संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण। यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार मानवाधिकार के प्रति जागरूकता हेतु। टैम्पल्टन पुरस्कार 1972 धर्म की उन्नति। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1965 अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार 1993 न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। मिस यूनिवर्स 1952 से स्टार्ट, विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों में चयन होता है। मिस वर्ल्ड 1951 से स्टार्ट हुआ, विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों से चयन। अगला है यहाँ पर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगला चैप्टर है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम भाई किसकी कैपिटल है? केरला की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, और हाल ही में अध्यक्ष चेंज हुए हैं S सोमनाथ। इसरो का गठन 1969। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश।
श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ, थुम्बा में कब की गई, 1965 में हुई है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ और कब हुई, अहमदाबाद में 1967 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई है, थुम्बा 1963 में। थुम्बा भूमध्यवर्ती रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका केरला में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस स्टैटिक जीको को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 आवर का ये वीडियो हो चुका है, तो इसमें आपका 20 पेजेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस 20 पेजेस को आप करिए, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा 20 पेजेस, और 20 पेजेस में आपका ये स्टैटिक जीके कम्प्लीटली हो जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच भाई। सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।